दुनिया छोड़कर चले गए, वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जिम्मेदारों से सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें, लखनऊ के कोचिंग सेंटर में जिस तरह की ये भयावह घटना हुई, लोगों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश था वहां पे कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई। आपको बता दें, योगी जी से लग रहा है कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि योगी जी अब यूपी छोड़ दीजिए, लोगों को मौका दीजिए। इस तरह की बातें वहां के युवा कल चीख कर चिल्लाकर कह रहे थे। लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए जब योगी जी वहां पे पहुंचे तो उसके बाद कुछ सारी चीजें वहां पे कैप्चर हुई और जो सोशल मीडिया होती है उनको दूर ही कटघरे में रखा गया, उनको पास तक नहीं जाने दिया सवाल जवाब करने के लिए। और ऐसे में वहां के डीआईजी थे, उन्होंने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विधिक कार्रवाई की जा रही है, हम आगे कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, लगभग 500 मीटर तक मीडिया उनको घेरी, लेकिन कोई भी उनका जवाब नहीं आया। और ऐसे में आपको बता दें, जब इस घटना के बाद प्रदेश और देश के अलग अलग कोने में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, तो लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि छात्रों के साथ इंसाफ होना चाहिए, जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आज आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला, क्या मानते हैं दोषी कौन है? देखिए, दोषी एक बार तो कहा जाए कि समय है, किंतु अगर परोक्ष रूप से आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की भी कमियां हैं, अधिकारियों की कमियां हैं। क्योंकि जिन ऊंची इमारतों में जब तमाम ऐसे मार्केट प्लेस पे जो कोचिंगें चलाई जाती हैं, रेस्टोरेंट चलाए जाते हैं, उनके मानक को समय अनुसार उनको जांच नहीं की जाती, उनको समय अनुसार उनकी जांच करके उनको लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा उनको मान्यता नहीं दी जाती। पैसों के दम पे उनकी मान्यताएं होती हैं। बिल्कुल। फायर ब्रिगेड के उच्चतम सिस्टम नहीं होते हैं, जिस वजह से इस प्रकार की आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। किंतु मेरा ऊपर वाले से और शासन प्रशासन से यही एक मांग है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। और योगी जी से भी मेरी यही मांग है कि ये जो नौनिहाल गए हैं, ये भारत के भविष्य गए हैं, ये आपकी व्यक्तिगत क्षति है, इसको मान के इसकी उच्चतम जांच कराइए। और एसआईटी नहीं, अगर इसमें सीबीआई जांच हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सीबीआई जांच में सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी की पानी हो जाए। कल वहाँ पे युवा चिल्ला रहे थे, वो कह रहे थे कि योगी जी कुर्सी आप छोड़ दीजिए, आपसे नहीं संभल रहा प्रदेश। ये युवा का करुणा वंदन है जी। जो युवा आज आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे इतने युवा 4 दिन से 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका पानी बंद किया जा रहा है, उनका खाना बंद किया जा रहा है, उनकी लाइट बंद की जा रही है। जब तमाम ऐसे अधिकारी, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे तमाम मंत्री अपनी एसी हवाई जहाज में चल रहे हैं, एसी घरों में चल रहे हैं, तो ऐसे युवाओं की लाइट क्यों काटी जा रही है? वो अपना ही अधिकार मांग रहे हैं। अगर नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है तो उसके लिए वो प्रश्न कर रहे हैं। अगर प्रश्न सरकार से नहीं करेंगे तो किससे प्रश्न करेंगे? बिल्कुल। लखनऊ की अगर बात करें सर, तो इसके पहले भी विकास नगर झुग्गियों में आग लगी थी, फायर सिस्टम नहीं पहुंच पाता है। वहीं से महज योगी जी का जो कार्यालय है वो 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। पिज्जा वाला 20 मिनट में, 30 मिनट में पहुंच जा रहा है, 15 मिनट में पहुंच जा रहा है, लेकिन फायर सिस्टम क्यों नहीं पहुंच पा रहा है लखनऊ जैसे बड़े शहर में? बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि जैसा आपने जिक्र किया है जानकीपुरम की घटना का, जानकीपुरम की घटना में ऐसे तमाम बच्चे, ऐसे तमाम नौनिहाल वहां पर भी ख़त्म हो गए, उनका जीवन लीला ख़त्म हो गई और प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचा। अत्यंत ही ये दुखद विषय है। किंतु हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ यही कर सकते हैं कि 2027 में जो आने वाला समय है, सब कहते हैं कि समय परिवर्तित होता है, तो ये शायद समय परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम आप जैसे युवा और हमारे वृद्धजन, हमारे सीनियर लोग अगर ये जाग जाएंगे, जान जाएंगे कि आपके बच्चों के साथ कैसे कत्लेआम हो रहा है, कैसे उनके हक हुकूक को छीना जा रहा है, कैसे उनके पेपर को लीक किया जा रहा है, कैसे उनके आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, ऐसी तमाम बातें हैं। ऐसी तमाम बातों के लिए आपको, हम सबको मिलकर समय के हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए और 2027 में एक बदलाव की बयार बहानी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर का हाल ही में भी जस्ट बयान आ गया है। एक घंटे पहले उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार थी 2016 में, इसको डीमोनेटाइजेशन करने का आदेश था, लेकिन फिर भी ले दे करके सारे मामले को सुलटा लिया गया। भाई, हम आपकी बात से चलिए हम मान लेते हैं ओम प्रकाश राजभर भी जी सही कह रहे हैं, ठीक है। किंतु 2016 और 2026 में 10 साल का समय है। सरकार को अगर जनता ने हटाया तो अखिलेश की नाकामियों के हिसाब से हटाया, अगर आपकी बात को मैं मानता हूं, ठीक है। तो 10 साल में आपने क्या किया? क्यों नहीं उसका सही किया? अगर आपको इतना मालूम था कि वो बिल्डिंग ऐसी दिक्कत में है, उसमें सारे मानक पूरे नहीं किए गए हैं, तो 10 साल आप क्या सो रहे थे? ओम प्रकाश राजभर जी से मेरा सवाल है, क्या वो सो रहे थे? किस निद्रा में सो रहे थे? मंत्री की निद्रा में सो रहे थे या कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे थे? मेरा सवाल है उनसे कि 10 साल में आपने क्या काम किया, इसका रिपोर्ट दीजिए आप। अगर देखा जाए तो वहाँ पे ब्रिजेश पाठक जी गए थे हॉस्पिटल में, रोने लगे मरीजों के सामने। मीडिया ने, बड़े बड़े चैनलों ने कवरेज करके दिखाई, पीआर के बड़े बड़े कैमरे जो सच्चाई नहीं दिखाते हैं, वो एक अलग ही तस्वीर। देखिए, जो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी हैं, उन्हीं का महकमा है स्वास्थ्य विभाग। बिल्कुल। और जिस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं पूरे उत्तर प्रदेश पे
चरमराई हुई हैं, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। अगर उनका करुणावंदन हो रहा है तो इसके जिम्मेदार भी उन्हीं की सरकार है। अगर वो आपको अपने किए पे पछतावा है तो आप तुरंत ऐसी कार्रवाई करिए जिससे जो नौनिहाल बच्चे अपने परिवार को खोए हैं उनको ऐसी मदद दीजिए कि वो लोग भी आपकी वाहवाही करें। अभी हमने जो हाल ही में वीडियो देखा था उसमें महिला योगी जी से कह रही है कि मैं भाजपा की समर्थक हूँ, मैं भाजपा को वोट देती हूँ, तो वहाँ पे उनकी वॉइस को म्यूट कर दिया जाता है और योगी जी कह रहे हैं कि आप भाषणबाजी मत करिए। अगर कोई औरत, अगर कोई महिला मातृ शक्ति अपने अधिकारों की मांग कर रही है, वो भी मुख्यमंत्री से मांग कर रही है, तो मेरा प्रश्न है योगी जी से, तो क्या गलत कह रही है? प्रधानमंत्री से अगर प्रश्न कर रही हैं तो क्या गलत कह रही हैं? ये तो बहुत गलत बात है। अगर आपके युग में, आपके समय में जब आप कहते हैं कि मातृ शक्ति हैं, दुर्गा शक्ति हैं और आप उसके लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, तो उनके बोलने पे क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? उनके बोलने पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया को लेकर के बात हो रही थी। रेजिडेंसी एरिया है, वहाँ पे कमर्शियल एरिया में लगभग कोचिंग और होटल जैसे संस्थान रहते हैं। कमर्शियल एरिया में ऐसा क्यों किया गया और वहाँ पे 2 मंजिला इमारत बनाने का आदेश है लेकिन 3 मंजिला इमारत बनाई गई? सौरव जी, आप तो श्रेष्ठ पत्रकार हैं, आप लखनऊ और बिहार सब जगह की खबरें कवर करते हैं, आपको सब मालूम है कि कैसे आवासीय जगह को कमर्शियल जगह में चेंज किया जाता है, कैसे 1 मंजिला की इमारत को 2 मंजिला 4 मंजिला किया जाता है। ये सब अधिकारियों की मिली भगत से होता है साथियों, और उनके पास में गड्डी पहुंचती है। जब गड्डी पहुंचती है तो सारे नियम सही हो जाते हैं, और जब गड्डी नहीं पहुंचती है गरीब के घर से तो उसका घर बुलडोजर से जमींदोज किया जाता है। यही इस समय की मांग है कि हम लोग ऐसी सरकार को आने वाले समय में उचार के फेंक दें, जिससे हमारा जो भविष्य वो उज्जवल हो और जो युवाओं का भविष्य वो भी उज्जवल हो। आप सर क्या चाहते हैं कि प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द ही उस बिल्डिंग को गिराया जाए, बुलडोजर चले? प्रशासन से बिल्कुल मांग है कि उस बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी डिमोलाइज कराया जाए। और इसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे अपने परिवार के खोए हैं, अभी आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी एक परिवार के बीच में गए थे। उनके पिताजी, जो बच्चा शहीद हुआ है, उसके पिताजी को पैरालिसिस का अटैक है। मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन ऐसे उनके बुजुर्गों की सेवा करे, उनके लिए मंत्री जी आंसू बहाएं, उनके आंसू को पोंछे और अपने साथ में अपने आंसुओं को पोंछने का काम करें। सर, कितने बजे लगभग आपको जानकारी हुई कि इस तरह की घटना लखनऊ में हो चुकी है? जैसे ही जब ये घटना हुई थी तो तुरंत ही सारी चीजें आ गई थी। मैं लखनऊ में ही था, सारी चीजें तुरंत ही पता चल गई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों पत्रकारों के माध्यम से सारी चीजें पता चल चुकी थी और समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके थे, जो जितनी मदद हो सकती थी वहां उन्होंने मदद किया। और इसके पहले भी आप लोग ने देखा होगा जब जानकीपुरम का कांड हुआ था तो वहां पे भी समाजवादी साथियों ने उनको फिर से बसाने का काम किया था। उनके लिए खाने पीने की वस्तुएं, उनके लिए छाट छप्पड़, तमाम ऐसी चीजों का हम लोग ने वहां पर योजनाबद्ध तरीके से उनको फिर से जीवन देने का काम किया। सर, एक लास्ट सवाल आपसे कि प्रशासन से क्या कुछ मांग करेंगे, किस तरह से परिवार की मदद करें, और आपकी सरकार अगर आती है 2027 में तो किस तरह की मदद करेगी? प्रशासन से सिर्फ यही मांग है कि सबसे पहले जो त्वरित चीजें हैं कि जो लोग बचे हुए बच्चे हैं उनको जो है उच्चतम स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जाए। जैसे आपने कहा, उनको मेदांता एम्स जैसे अस्पतालों में ले जाके अच्छी से अच्छा उनको उपचार कराया जाए। और इसके साथ में जिम्मेदारी है कि अगर उन बच्चों के माँ बाप भी कहीं पीड़ित हैं, वो भी आज इस चीज़ों से परेशान है, उनकी भी अगर बीमारी है तो उनको भी यथासंभव मदद किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उनको आर्थिक मदद किया जाए, कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद होनी चाहिए, क्योंकि योगी जी ने 5 लाख रुपए की मदद का जो आश्वासन दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल मेडिकल कॉलेज गए हुए थे, उन्होंने 5 लाख रुपए की पार्टी की तरफ से मदद का आश्वासन दिया है। अगर पक्ष और विपक्ष बराबर मदद कर रहा है तो ये चीज उचित नहीं है। सरकार में बैठे लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप लोग 1 करोड़ रुपए की मदद करिए और सरकारी नौकरी की व्यवस्था करिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो उस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे। ये बच्चे, ये छात्र देश की हमारे रीढ़ थे, देश का हमारे भविष्य थे, लेकिन अब देश का भविष्य और देश की रीढ़ सब टूट चुकी है। ये बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब ये देखना होगा कि इन बच्चों का जो आंसू है वो कौन कैसे पहुंचता है। ऐसे में भी अभी तमाम सारे लोग, अगर हट करके एक बात करी जाए, वीडियो आपने देखा था लखनऊ का, जिस तरह से आग लगी थी? जी सर, देखा था। क्या कहेंगे? अब क्या कहें कि दुखद घटना तो है ये है, अब उसमें क्या किया जाए, बस अब सरकार को चाहिए कि जिसको जैसे हो उतना उनका मदद करे। बिल्कुल। वीडियो आपने देखा था? जी जी। कब आपके पास वीडियो पहुंची थी लखनऊ की? शाम को मैंने देखा था। शाम को पहुंची थी। चलिए, तमाम सारे युवा, और यहाँ पे भी आपको बता दें कि कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों ने एक ही बात करी कि जिस तरह से भी यह हादसा हुआ, उस हादसे की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को सरकार की मदद करनी चाहिए। कैमरामैन नीलेश के साथ मैं सौरभ, सुल्तानपुर।